My dear and energetic and leader friends, एरिस नवंबर 2023 के लिए मेष लग्न कैसा रहेगा? देखिए, जो लास्ट महीना रहा आपका, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आपका बड़ा कोई पंगा हुआ है। ये 4 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एक्सपेंसेस में रहे, आप खर्च करा। बट ये जो टाइम है कि टाइम टू लर्न एंड टाइम टू लव, ये मोहब्बत करने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम, ये सीखने का टाइम। ये आपके किसी को प्रपोज करना हो तो बेस्ट टाइम है। गुरु की एस्पेक्ट भी है और मोहब्बत भरा टाइम है। अब बेडरूम में राहु है, एक माइनस पॉइंट है, बट केयरफुल फॉर योर हेल्थ ऑफ ईगो एंड ईगो ऑफ योर स्पाउस। मतलब आपका देखिए, जो 6वां स्थान है, शुक्र नीचे राशि का हुआ है, 7th हाउस में सूर्य नीचे राशि का है, यानी कि आपका स्पाउस, अगर आप मैरिड है तो आपके पति या पत्नी के हेल्थ के लिए इस महीने में आपको केयरफुल रहना है। अपने खुद के हेल्थ के लिए ही भी वही प्रॉब्लम है। आपका जो स्पाउस है वो बहुत एनर्जेटिक है, इस वक्त बहुत लड़ लेने के लिए मूड में है। सूर्य मंगल का अंगारक योग हुआ है। इसका उपाय है कि सूर्य को जल दीजिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा, कहीं बैलेंस हो। और सूर्य को जल देना ही है। आप जब भी ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप जो भी करते हैं, सूर्य को जल देकर जाइएगा। इस महीने के लिए बड़ी उम्मीदजनक बात यह है कि जो भी काम करना है वो 15 तारीख के पहले करने की कोशिश करें नवंबर, क्योंकि 16 नवंबर से मंगल भी आपका अष्टम में जा रहा है। वो 16 नवंबर से जो मंगल अष्टम में जाएगा, ये कोई वारसे का यानी कि इनहेरिटेंस से आपको फायदा दिलवा सकता है। बाकी ये मानसिक कोई दुखजनक परिस्थिति में भी डालेगा, यानी कि आपको एक तनाव आएगा 16 नवंबर से। तो इस महीने में 15 नवंबर तक काम खत्म करने की कोशिश करो। इंटेल अभी बुद्धि स्थान में आया हुआ पोजीशन बहुत प्रॉपर दिख रहा है, यानी कि आप डिसीजन मेकिंग, मैंने बोला है सब मोहब्बत भरा टाइम। 15 नवंबर तक विवाह के लिए बात चलेगी आपके, ये भी संभावना है, क्योंकि लग्नेश भी सप्तम में गया है और गुरु की पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रही है। अब राहु गुरु का भी अलग हुआ है, यानी कि कोई बदनामी का योग था जो राहु गुरु का चंडाल योग लग्न में था, ये बदनामी का योग था, अब वो भी खत्म हो रहा है। यानी कि कोई भी वजह से जो आपको बदनामी मिली है, उसमें से अभी धीरे धीरे ये राहु आगे बढ़ता जाएगा मीन राशि में, और मेष राशि में गुरु आगे बढ़ेगा वृषभ राशि की तरफ। मतलब ये पोजीशन अच्छी है। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले इसको मैं डेट बताता हूं, उसको मार्क करें कैलेंडर पे। 26 से 29 नवंबर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, ये हेल्थ वाइज या झगड़े का टाइम, इसको मार्क करें कैलेंडर पर। जैसे मैं भी ऐसा ही करता हूं कि जो क्रॉस करके रखता हूं। अगर नया जॉब है आपका या कोई नया बिजनेस शुरू किया आपने, देखिए अभी गुरु लग्न में है तो हर जगह आपको गुरु कृपा से मार्ग मिलता रहेगा। टेक द एडवांटेज, गुरु कृपा का एडवांटेज लीजिएगा। 12वां राहु अगर जो लोग फॉरेन लैंड पे है, उनके जीवन में तो लिव इन वाली औरतें खड़ी कर देगा, या ऐसा आदमी खड़ा कर देगा लिव इन वाला, कि जो वैवाहिक जीवन में बनना नहीं चाहेगा। राहु कहीं ना कहीं कायदा तोड़ता है, कानून तोड़ता है। जो कायदा आपको लगे कि गैर कानूनी चीज है, आपको जिसको आप जज कर सकते हैं कि ये, जैसे नो एंट्री में रिवर्स गाड़ी बीड़ी ले लेना या कहीं भी नियमों को तोड़ देना, वो राहु करवाता है। अक्टूबर महीने से समझो आपको 30 अक्टूबर के बाद, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये बहुत बड़ा खर्च करवाएगा ये आपको। और हो सकता है बहुत बड़ा अचानक खर्च आके सामने खड़ा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, समझेंगे नहीं कि इसको करें क्या। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 महीना ये आपको बहुत बड़ा खर्च दे देगा। और जो चीज आपको गैर कानूनी लगे उससे दूर रहिएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। आपकी बुद्धि से आप ये महीने में तो बच जाएंगे, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि नवंबर महीना आपको संतान का, बच्चों का सपोर्ट है, आपके बुद्धि का सपोर्ट है। हाँ, स्पाउस लड़ने के मूड में है, मैंने बोला ऐसा सूर्य को जल देना है, और मंगलवार को और चतुर्थी को यानी 1 नवंबर, 16 नवंबर, 30 नवंबर को गाय को गुड़ खिलाइएगा। ये 3 दिन चतुर्थी के ध्यान रखिएगा बराबर, तो थोड़ा ट्यून रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब देखें 2 तारीख से पहले का बाद एक्सपेंसिव रहा आपके लिए। 1 तारीख बहुत एक्सपेंसिव रहा आपके लिए। 1 तारीख भी केयरफुल रहने वाला तारीख है, लेकिन वो अभी डलता हुआ बात है। मतलब इसमें नवंबर में पर्टिकुलरली 1 नवंबर भी आप यहां लिख सकते हैं अगर चाहो तो।
बहुत बड़े मेजर डिसीजन से दूर रहिएगा 1 तारीख को, कोई गलती हो जाएगी आपसे। अब 2 तारीख से आप रिवाइज करेंगे 6 तारीख तक अपने आप को। इट इज अ टाइम टू रिवाइज योर सेल्फ। पूरी एनर्जी के साथ आप भरे होंगे 2 से 6 में, बहुत एनर्जी से भरे हैं 2 से 6 में। लीडरशिप होगी आप में लीडरशिप आपके ब्लड के अंदर है, क्योंकि एरीस है आप, जहां सूर्य उच्च राशि का होता है और ये मंगल का घर है और गुरु बैठा है, यानी कि अविवाहितों को विवाह का भी मौका आएगा, क्योंकि लग्नेश भी सप्तम में चल रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में। तो 2 से 6 आपके विवाह के लिए हो सकता है, कोई बात आ जाए या कोई बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर भी आ सकता है 2 से 6 में। अब देखिए 7 से 11 इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट डे है। आपका पूरा फैमिली एकत्रित हुआ होगा 7 से 11 में, फ्रॉम 7 नवंबर टू 11 नवंबर। फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करने का टाइम। आपके बोलने से हो सकता है किसी को हर्ट भी हो जाए, क्योंकि ऐसे भी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कभी कभी। ऐसे तो शुगर ही है आपके धनस्थान में, वृषभ राशि है तो आप शुगर ही है। बट 7 तारीख से 11 तारीख में थोड़ा ध्यान रखें, अपनी जबान को खराब नहीं होने दीजिएगा। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप इंटेलेक्चुअली रास्ता कर ही रहे हैं आपका। 12 तारीख 12 नवंबर से 15 नवंबर ये आप कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये भाई बहन आपके चाचा के बच्चे भी हो सकते हैं, उनके बेटे बेटियां भी हो सकते हैं। 12 नवंबर से 15 नवंबर कोई सोसाइटी का मीटिंग भी हो सकता है। जिनका बिजनेस प्रॉपर्टी फाइनेंस से रिलेटेड है, उनके लिए तो मैं समझता हूं ये 1.5 महीना, यानी कि मंगल बदलने के पहले तक का टाइम, 15 नवंबर तक का टाइम बहुत बेस्ट चलेगा। यानी कि ये 12 नवंबर से 15 नवंबर पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 16 नवंबर से 20 नवंबर, फ्रॉम 16 नवंबर टू 28 नवंबर आपके घर पे गेस्ट आएंगे, ये संभावना है। मन के अंदर हैप्पीनेस आप महसूस करेंगे, हैप्पीनेस महसूस करेंगे मन के अंदर आप 16 नवंबर टू 28 नवंबर में। इट्स अ टाइम टू बी एंजॉय विथ योर मॉम, आपकी मम्मी के साथ, मन की शांति के साथ। 16 नवंबर से 28 नवंबर आप घर में रहेंगे। ममा आपकी बहुत सेंसिटिव है, योर मॉम इज अ वेरी सेंसिटिव, बहुत आपकी चिंता करते। जब भी आपको फोन करेंगे वेयर आर यू, पहला सवाल पूछेंगे आप कहाँ है, और वो बहुत फिक्र करती है। आपके कर्क राशि है मम्मा के स्थान में। योर मॉम इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। सो 16 टू 28 नवंबर मम्मी के साथ का डिस्टेंस कम करने का टाइम है, मतलब उनके साथ जिंदगी को, ये अच्छा दिन है, अच्छा टाइम है ये 16 नवंबर टू 28 नवंबर। 21 नवंबर से 25 नवंबर, 21 से 25 नवंबर ये टाइम है। अगेन कोई इंटेलेक्चुअल, कोई आइडिया, स्टूडेंट के लिए बेस्ट दिन है 21 से 25। कोई नई आइडिया क्लिक होगी आपके दिमाग में, तो सीखने का टाइम है। जो मैंने बोला आपको, इस महीना आपको कुछ ना कुछ आपके दामन में 26 नवंबर तक कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा ये आपको, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अगर बहुत लंबे टाइम से अगर आप घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो 27 नवंबर से दिसंबर तक में घर भी प्लान हो जाएगा आपका, ये भी संभावना है। बट 21 नवंबर से 25 नवंबर में आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा, आप आइडिया आएगी आपको। सीखने का टाइम है। स्टूडेंट ये दिन को जाने नहीं दीजिएगा बेकार, स्टूडेंट के लिए बढ़िया दिन है। 26 नवंबर टू 29 नवंबर आपको केयरफुल रहने का बोला मैंने। 26 टू 29 और 1 नवंबर भी थोड़े केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला। एक्सपेंसिव है, कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने हैं आपको। हो सकता है कि कोई सर पे बंदूक रख ले डिसीजन के लिए, तो आप करेंगे क्या, तो वो दिन बाद छोड़ दीजिएगा। बाकी 26, 27, 28, 29 कीप ऑल द डिसीजन एज फार एज पॉसिबल कैंसिल करें, मत लो निर्णय। अब किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है मेरे को कि आपको कैसे पता चलता है डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा, ये वक्त ही रॉन्ग है, आप जो भी करोगे रॉन्ग हो जाएगा। सो आपके जितने काम कम करोगे वो अच्छा है। सो लड़ने का भी काम नहीं करिएगा। 26 नवंबर टू 29 किसी से लड़ना है तो अब रुक जाइएगा,
26 से 29 नवंबर तक कोई आके लड़ेगा आपसे तो उसके साथ रिप्लाई करने की जल्दी नहीं करिएगा, उसका उसका हिसाब करिएगा। मैंने ये नहीं बोला हिसाब मत करो उसका, बट 26 टू 29 नवंबर रुकना है आपको, उसका रिप्लाई नहीं करना है। 30 नवंबर टू 4 दिसंबर ये एंड ऑफ दिस मंथ है। 30 नवंबर टू 4 दिसंबर ये कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल या ऑफर आ जाएगा आपको। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका या तो बात चलती होगी तो ये 30 नवंबर टू 4 दिसंबर में ये बात कंफर्म होने की संभावना भी बता रहा है। मतलब ये टाइम आपके लिए टेम्पररी टाइम बिंग आपके काम धंधे में आपको लिफ्ट करेगा। जो 29 नवंबर को आपने बर्दाश्त किया है 26 से 29 उसका पॉजिटिव चीज आपको दिखाई देगी 30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। अभी इस महीने में रविवार को 12 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन करने के लिए बेस्ट दिन है। मैं कुछ सिटी के मुहूर्त दूंगा, ये शाम का मुहूर्त है। इसमें देखिए 1827 से 1827 टू वृषभ लग्न है और कुंभ नवमांश है, यानी कि स्थिर लग्न स्थिर नवमांश है। ये टाइम लिख के रखिएगा अगर ज्यादा झंझटें नहीं करनी हो तो। मैं हर एक सिटी का आपको कोशिश करूंगा, बंबई दिल्ली मद्रास ये सब के कोशिश करूंगा कि आप किस वक्त कर पाएंगे। ये बहुत अच्छे समय देखिए ये 19/5/1905 टू 1918 ये लगभग 13 मिनट का नवमांश चलता है और लग्न 2 घंटे का, 2 घंटा डिवाइड बाय 9 करेंगे 13 मिनट्स आता है। तो 13 मिनट्स का आपका एक लग्न है जो 2 घंटा रहता है, 24 मतलब 120 मिनट, और इसको डिवाइड कर दें हम लोग 9 से लगभग 13 मिनट आता है। 13 मिनट का ये समय है अबाउट। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये टाइम नोट करके रखिएगा। अगर बाद में अगर वीडियो न देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देखते हो मैं डिटेल में और एक वीडियो सिटीज का मुहूर्त का बनाऊंगा या तो उसको पोस्ट करूंगा कम्युनिटी सेक्शन में। इट विल बी इजी फॉर जो एस्ट्रोलॉजी के जो चाहने वाले हैं उनके लिए। अब इस महीने में देखिए ये तो अच्छा है कि संडे है, 12 नवंबर है। श्री सूक्त का जाप करिएगा। श्री यंत्र मार्केट में मिलेगा 300-400 रुपए का, ये अमेजोन में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, किसी गोल्ड सिल्वर की दुकान में भी मिलेगा। श्री यंत्र लेके आइएगा और श्री सूक्त के 16 श्लोक हैं। लोग बोलते हैं पुरुष सूक्त करो, ये करो वो करो, जैसे ही आप एक चीज करते हैं तो दुनिया भर की अच्छी चीज आपके तरफ आने लगती है। श्री सूक्त जरूर करिएगा ये समय 1827 से 1839 1905 टू 1980 में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। महालक्ष्मी पूजन करने के लिए 12 नवंबर इस महीने में अच्छा है कि रविवार भी पूरा दिन करोगे तो बहुत बेस्ट है। इसमें महत्व स्थिर लग्न का और स्थिर नवमांश का ज्यादा है, यानी कि लक्ष्मी जी आपके घर आए तो आपके घर रुक जाए। और इस वक्त करिएगा श्री सूक्त करिएगा। श्री सूक्त आप लिखेंगे इंटरनेट पर, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको श्री सूक्त के वो 16 श्लोक दिखाई देंगे, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है तो श्री सूक्त भी मैं आपको वहां प्रिंट उसका स्क्रीन दे दूंगा शॉर्ट। अब देखें इस महीने में सूर्य नीच राशि का आपके सप्तम स्थान में, यानी कि आपका स्पाउस रुबाब करेगा आप पर। तैयार हो जाइए मेंटली, गुरु की कृपा है। गुरु का स्टोन अगर आपके पास है तो जरूर पहन लीजिएगा, धारण करिएगा। इट इज लॉर्ड ऑफ योर लक, इट इज इन लग्न, मतलब भाग्य सामने से चल के आपके पास आएगा। पार्टनरशिप का देखिए मैंने बोला ऐसा बहुत अच्छा मौका आपके हाथ में आ ही रहा है। ऐसा आप देखिए पार्टनरशिप का प्रपोजल 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक में मिलना ही चाहिए था। मतलब गया महीना पार्टनरशिप के लिए बढ़िया था बट एक्सपेंसिव रहा। ये महीना आप कुछ लर्न कर रहे हैं, 26 तारीख तक में नया लर्न करेंगे बच्चों। ये मोहब्बत करने का टाइम है, टाइम टू लव, टाइम टू लर्न समथिंग। बट सूर्य को जल दीजिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। और शुक्र केतु का जो योग है देखिए, ये शुक्र केतु का योग माने गुप्त प्रेम संबंध। शुक्र माने सेक्स, केतु माने गुप्त। शुक्र केतु का योग माने, केतु माने गुप्तता, याद रखिएगा। सीक्रसी, केतु जहां भी हो सीक्रसी से जोड़ता है। आपके 6वें स्थान में शुक्र केतु का योग है। ये नशे से दूर रहिएगा, ये गुप्त प्रेम संबंध भी बनवाता है। 12वां राहु है। विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा इस महीने में। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा आपको। अब देखें अमावस के दिन 13 नवंबर को ये दर्श अमावस्या है,
1548 सोमवती अमावस, मंडे का अमावस है, तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। ये राहु का अभी आप कम से कम 12-13 महीने तक राहु का नेगेटिविटी ध्यान रखिएगा। राहु मने कानून तोड़ने वाला, याद रखिए, 12वें स्थान से राहु जा रहा है। अब शनि की कृपा है आप पर, ये बहुत अच्छी बात है, शनि 11 में आ गया, कुछ कृपा है, कर्मेश 11 में कुछ कृपा है। बट स्पाउस के साथ देखिए बहुत बहसबाजी में नहीं उतरिएगा। कर पाएंगे आप बुद्धि से उसका रास्ता कर पाएंगे। मैंने जो बोला वो उपाय करते रहिएगा। स्टूडेंट के लिए देखें, ऑन एन एवरेज देखिए, जॉबलेस है उनके लिए 2 से 6 नवंबर ये रिवाइज करने का टाइम है अपने आप को। कुछ सीखने की बात है, पूरे महीने भर 26 नवंबर तक आप सीखेंगे। और बेस्ट है 2 नवंबर टू 6 नवंबर, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 30 नवंबर भी बेस्ट है। 30 नवंबर बेस्ट है, एकदम क्लोजर ऑफ द मंथ। बट 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक टेम्पररी टाइमिंग अपलिफ्ट भी होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, क्योंकि लग्नेश ही सप्तम में गया है। ये विवाह का पार्टनरशिप का ऑफर देगा। ये पार्टनर थोड़ा रुबाब करेगा, सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर उसका दिखाएगा आपको। दिखने में बड़ा सुंदर स्पाउस है आपके पास, दूसरों से ज्यादा स्पाउस सुंदर होता है एरीज को मिलता है और स्कॉर्पियन को मिलता है, बड़ा सुंदर स्पाउस मिलता है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 26 नवंबर से 29 नवंबर जो मैंने बोला, ये 26 टू 29 नवंबर यू शुड बी केयरफुल। यानी कि देखिए, शुक्र 6वें स्थान में है, यह अय्याशी का कारक है। आपकी कैपेसिटी शरीर की कितनी है? लग्नेश अष्टमेश एक ही ग्रह, अपनी मौत मरते हैं। तुला वाले, तुला लग्न का भी लग्नेश अष्टमेश एक ही ग्रह, और मेष वाले, यानी कि आपकी गंदी आदत की वजह से आपकी मौत होती है। ये इसका चिन्ह है, मतलब आपकी मौत का वजह आप खुद। अष्टमेश और लग्नेश एक ग्रह, यानी कि कोई भी नशे से दूर रहना चाहिए। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मौज मस्ती कर लिया अगर आपने, वो नुकसान कारक है। ये शुक्र नशे का कारक। हेल्थ 26 से 29 नवंबर, अपनी जिसमें कैपेसिटी से ज्यादा शौक कोई भी हो वो आपको नुकसान करा सकता है। स्पाउस सप्तमेश 12 में सप्तम स्थान से, अपने स्थान से, यानी कि स्पाउस के लिए अगर पैसा खर्च करना पड़े तो खुशी खुशी खर्च करो, क्योंकि ये शुक्र खर्च करवा सकता है और अपने स्पाउस के लिए करवा सकता है। तो ये लॉन्ग विजन से सोचिएगा। स्पाउस आपका दिखने में सुंदर है और कुछ चीजें मांगेगा भी वो, तो खर्च करिएगा। बट हेल्थ के लिए मैंने बोला, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अय्याशी से दूर रहिएगा। स्टूडेंट को बेस्ट है 21 से 25 नवंबर, ऐसा तो स्टूडेंट के लिए ये महीना ही बेस्ट है, आप अनुभव कर लेंगे। 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। टू लर्न एंड टू लव बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। प्यार मोहब्बत करते हैं उनके लिए 26 नवंबर तक बढ़िया। और मैं तो चाहता हूं आप जो भी डिसीजन लेते हैं ये 15 नवंबर के पहले ले लो, क्योंकि मंगल बाद में अष्टम में जा रहा है। तो बिफोर 15 नवंबर आप अच्छा है डिसाइड कर लेते तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाद में स्कॉर्पियो में चला जाएगा लग्नेश आपका। कुछ वारसे से रिलेटेड, कुछ अपना ही घर है, यानी कि ये इनहेरिटेड मनी का लाभ देगा। ये इनहेरिटेंस में अगर कुछ मांगना चाहते हैं आप, आपके कुछ क्लियरिटी करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। स्पाउस की जबान ज्यादा क्लियर होने लग जाएगी, वो बोलेगा ज्यादा। ऐसे भी सूर्य मंगल आपका साथ साथ ही चल रहे हैं, वो स्पाउस स्ट्रेट फॉरवर्ड जबान करेगा। तो मैंने बोला ये करना ही है आपको। ये जो चतुर्थी का बोला मैंने, 1, 16 और 30 नवंबर को गणपति बापा का मंदिर हो तो वहां लड्डू का भोग लगाएंगे तो भी चलेगा। हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां चले जाइएगा। 1 नवंबर, 16 नवंबर और 30 नवंबर के लिए। मैरिज के लिए 15 नवंबर के पहले मैंने बोला, ऐसा मंगल बदलने के पहले डिसाइड कर लो तो अच्छा है। बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं। राहु 12वां जा रहा है, बेडरूम में जा रहा है राहु, यानी कि ये कुछ ना कुछ नियम तो तोड़ेगा बेडरूम के। ये इंटरकास्ट विवाह भी करवा सकता है, 12वां राहु ये सब करता है। शेयर मार्केट के लिए 22, 23, 24 बेस्ट है। मैंने इसके लिए 22, 23, 24 बेस्ट बोला। देखिए, स्टूडेंट के लिए भी 21 से 25 बेस्ट है, कुछ लर्न करने के लिए बेस्ट है। और किसी से पैसा उधार मांगते हो तो इस महीने में जो बोलते हैं धन वर्षा, दूसरे लोग ऐसा आपको बोलते हैं कि आपके घर पे छत की बारिश होगी, कुछ अच्छा होने वाला है, ये सब जो बातें हैं वो ये है। इस महीने में 7 से 11 नवंबर धन वर्षा का टाइम, पैसे की बारिश। ऐसे तो छत पे पैसे की बारिश किसी के नहीं होती, बट ये दिनों में आप महसूस कर पाएंगे, आपके हाथ में पैसा आएगा। आप जहां भी आपके शब्द बोलेंगे वहां 2 नवंबर से फ्रॉम 7 नवंबर, सॉरी 2 नहीं 7 नवंबर टू 11 नवंबर
हाथ में एक बहुत बड़ा मनी फोर्स आएगा। अब इसको देखेंगे, देखिए चतुर्थी का मैंने बताया कि हनुमान जी का मंदिर हो, गणपति बापा का मंदिर हो, लड्डू का भोग लगाइएगा। मंगल अभी अष्टम में भी जा रहा है, स्पाउस के साथ जो कंट्रोवर्सी है वो भी पूरी हो रही है, बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल आएगा। 10 नवंबर 24 नवंबर प्रदोष का व्रत। अगर आपका घर नहीं बन रहा है, आप घर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, शिव को खाली जलाभिषेक करो 10 नवंबर और 24 नवंबर को, और आप देखो चमत्कार उसका। 27 नवंबर के बाद आपका घर की संभावना है वो खड़ी करने लग जाएगा। आप करके देखिएगा। 10 नवंबर और 24 नवंबर खाली जलाभिषेक करना है सूर्य के मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर। ये प्रदोष का दिन है। अमावस्या का बोला मैंने, इसका मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको 12 नवंबर का। ये वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और इस महीने में 4 नवंबर को रवि पुष्य नक्षत्र है। अगर संडे 4 नवंबर से पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा 7:50 से। ये शनि का नक्षत्र है, चंद्र का घर है कर्क राशि का। ये संभाल के रखने वाली बात है। शनि के साथ का जो योग है बहुत लंबे समय तक की बात है। शनि सूर्य का ये योग है। किसी नेता को मिलने जाना हो तो सुबह 10:30 बजे का टाइम के कोशिश करें, 10 बजे चले जाओ। कोई सरकारी कामकाज से रिलेटेड है संडे 5 नवंबर, संडे और पुष्य नक्षत्र, बट कोई पर्सनली कोई संडे किसी को मिलने जाना हो, बहुत बड़े आदमी, तो ये दिन अच्छा माना जाता है। ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।